अटूट दोस्ती। अमन और विक्रम बचपन के दोस्त थे। दोनों ने साथ में स्कूल से लेकर कॉलेज तक का सफर तय किया था। जहां अमन शांत और विचारशील था, वहीं विक्रम ऊर्जावान और जोखिम उठाने वाला। उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थीं और लोग उन्हें अलग नहीं कर सकते थे। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद दोनों ने एक ही कंपनी में काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उनके जीवन में व्यस्तता आ गई, लेकिन उनकी दोस्ती में कोई कमी नहीं आई। हफ्ते में एक बार वे दोनों मिलकर पुराने दिनों की बातें करते और शहर से बाहर ट्रेकिंग या एडवेंचर पर निकल जाते हैं। एक दिन विक्रम ने अमन को कहा, अमन, इस बार कुछ खास ट्रिप पर चलना है। मैंने एक पुरानी हवेली के बारे में सुना है, जो एक पहाड़ी गांव के पास है। लोग कहते हैं कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। क्या तुम चलोगे? अमन ने पहले मना कर दिया, क्योंकि उसे ऐसी रहस्यमयी जगहों पर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन विक्रम के जोर देने पर उसने आखिरकार हाँ कर दी। उन्हें एडवेंचर पसंद था और यह ट्रिप काफी रोमांचक लग रही थी। अगले हफ्ते दोनों दोस्तों ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ता घने जंगलों और पहाड़ियों से होकर गुजरता था। धीरे धीरे वे गांव के पास पहुंचे, जहां से हवेली की दूरी मात्र कुछ किलोमीटर थी। गांव के लोग हवेली का नाम सुनते ही घबरा जाते थे। एक बूढ़े आदमी ने उन्हें चेतावनी दी, वह हवेली शापित है, वह मत जाओ। कई लोग गए हैं, लेकिन वापस नहीं लौटे। विक्रम ने इसे मजाक समझते हुए कहा, अमन, ये लोग बस कहानियां बना रहे हैं। हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते। चलो, हमें देर हो रही है। अमन कुछ असहज महसूस कर रहा था, लेकिन उसने विक्रम के साथ कदम मिलाया। हवेली तक पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा। हवेली का दृश्य बेहद भयानक था। जर्जर दीवारें, टूटी खिड़कियां और आसपास सन्नाटा। हवेली के अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर में सिहरन पैदा कर गया। हवेली के अंदर अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई खामोशी के बीच बातें कर रहा हो। विक्रम ने अमन से कहा, यहाँ जरूर कुछ खास है, चलो अंदर चलते हैं। अमन ने हिम्मत जुटाई और दोनों अंदर चले गए। हवेली में एक बड़ी सीढ़ियों के साथ कई कमरे थे, लेकिन सब कुछ उजाड़ था। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। जैसे ही वे हवेली के एक पुराने कमरे में पहुंचे, अचानक दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अमन ने घबराते हुए कहा, विक्रम, यह कोई अच्छी जगह नहीं है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। विक्रम ने उसे शांत करते हुए कहा, आराम से अमन, यह हवेली पुरानी है, शायद दरवाजे अपने आप बंद हो गए होंगे। तभी अचानक कमरे में एक और दरवाज़ा खुला, जिसके पीछे एक सीक्रेट तहखाना था। विक्रम ने बिना सोचे समझे तहखाने में कदम रखा और अमन भी उसके पीछे चला गया। तहखाने में घुप अंधेरा था और वहां एक बड़ी मेज पड़ी थी, जिस पर कुछ पुराने कागज और किताबें फैली हुई थीं। जैसे ही विक्रम ने उन कागजों को पढ़ना शुरू किया, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अमन ने पूछा, क्या हुआ विक्रम, तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो? विक्रम ने कागज अमन को दिखाते हुए कहा, अमन, ये कागज इस हवेली के असली मालिक के हैं। हवेली का मालिक एक अमीर व्यापारी था, जिसकी हत्या उसके सबसे अच्छे दोस्त ने की थी। और वह दोस्त कोई और नहीं, बल्कि मेरे परिवार का सदस्य था। अमन यह सुनकर सन्न रह गया। विक्रम ने आगे बताया, मेरे दादा ने इस हवेली के मालिक को धोखे से मार दिया था और हवेली को हड़प लिया था, लेकिन उसके बाद से ही हमारे परिवार पर शाप लग गया था। मेरे परिवार ने इस हवेली को छोड़ दिया और आज तक कोई यहाँ नहीं लौटा। मुझे पता नहीं था कि हम इस काले इतिहास से जुड़े हैं। तभी अचानक हवेली में दरवाजों की आवाजें आने लगीं और उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे है। अमन ने कहा, विक्रम, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, यह जगह सुरक्षित नहीं है। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने के लिए दौड़े, विक्रम ने अमन को रोकते हुए कहा, नहीं अमन, मैं इस हवेली को अपने पूर्वजों के पाप से मुक्त करना चाहता हूँ। मैं इस सच्चाई का सामना करूँगा। अमन ने उसे समझाया, विक्रम, यह हमारा काम नहीं है, हमें पुलिस को यह मामला सौंपना चाहिए, यहाँ रहना खतरनाक हो सकता है। विक्रम ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया और वह हवेली के गहरे तहखाने में और भी अंदर चला गया। अचानक तहखाने के एक कोने से एक रहस्यमयी शख्स सामने आया, जिसने कहा, तुम्हारे दादा ने इस जगह को श्रापित किया था। अब तुम्हारा परिवार इस शाप को कभी नहीं मिटा सकेगा।
विक्रम और अमन दोनों दंग रह गए। अमन ने हिम्मत जुटाकर उस शख्स से पूछा, तुम कौन हो? वह शख्स बोला, मैं उसी व्यापारी का वंशज हूँ जिसे तुम्हारे दादा ने मारा था। मैं वर्षों से इस हवेली की रक्षा कर रहा हूँ ताकि कोई इसे हड़प न सके, लेकिन अब तुम्हारा आना यहाँ बदलाव का संकेत है। विक्रम ने उस शख्स से माफी मांगी और उसे समझाया कि वह अपने दादा की गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता है। शख्स ने एक शर्त पर उसे माफ किया। विक्रम को हवेली छोड़नी होगी और कभी लौटकर नहीं आना होगा। दोनों दोस्त हवेली से बाहर निकले, लेकिन इस घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी। विक्रम ने ठान लिया कि वह अपने पूर्वजों की गलतियों को सुधारने के लिए काम करेगा। अमन और विक्रम की दोस्ती अब और भी गहरी हो गई थी, क्योंकि उन्होंने एक साथ एक ऐसी सच्चाई का सामना किया था जिसने उनके रिश्ते को और मजबूत बना दिया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती किसी भी कठिनाई का सामना कर सकती है, चाहे वह अतीत के रहस्यों से भरी हो या जीवन के खतरनाक मोड़ों से। सच्चाई का सामना करना और दोस्ती का साथ निभाना ही सबसे बड़ा साहस है। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।